अक्सर हमारे घर में जो सामान होता है वो बहुत ही महंगा होता है, लेकिन हम उनको इस्तेमाल करते हैं तो बहुत जल्दी वो ख़राब हो जाता है। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स लाई हूँ जिससे आप अपने सामान को इस्तेमाल भी कर सकते हैं, साथ में पुरानी चीज़ों को भी नया कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सबसे पहला का टिप्स है कि हमारे घर में जब संतरे आते हैं तो उनके संतरों के छिलके हम फेंक देते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। चलिए, सबसे पहले एक गिलास में पानी लेंगे, उसमें हम संतरे के छिलके डालेंगे। इसमें डालेंगे हम दो इलायची और 4-5 लौंग, और ये आधा गिलास कर लेंगे इसको। और इसको हम सुबह खाली पेट पीजिए। आपकी जितनी भी पेट की चर्बी है बहुत जल्दी कम होने लगेगी। इसको आप 1-2 महीने यूज़ करके देखिए, और अगर ऐसा नहीं है तो आप इसको सुखा लीजिए छिलकों को। उसके बाद इसका जो पाउडर होगा उसको आप इसी तरह से इस्तेमाल कीजिए। आप यकीन मानिए, इस तरह से पीने से आपके पेट की चर्बी और आपका मोटापा बहुत जल्दी ख़त्म होगा, ये गारंटी है। एक और टिप्स है कि हमारे घर में जो बोतलें आती हैं तो हम इन्हें कूड़े वाले को दे देते हैं या कबाड़ी को दे देते हैं। बोतल से हम अपने घर के लिए बहुत बढ़िया एक ऐसी ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जिसे आप अपने किचन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम बोतल के मुंह की तरफ से हल्का सा काटेंगे और उसके बाद पिछले हिस्से को भी इस तरह से काटेंगे। ये देखिए, इस तरह से कट गए दोनों तरफ से। और आप कोई नुकीली चीज़ को गर्म करके इसमें दो तरफ आमने सामने छेद कर लेंगे इस तरह से। और उसके बाद कोई आपके पास डोरी रखी होगी, तो प्लास्टिक की डोरी हो चाहे कोई भी डोरी हो, उससे हम इन दोनों छेदों में डाल के और इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। और ये हमारा इस तरह से, जिससे ये हमारी अच्छी तरह से लटक जाए, इस तरह से मजबूत डोरी बनाएंगे। और ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र बनेगा। आप यकीन करिए कि हम बोतल से भी इस तरह के काम कर सकते हैं। ये देखिए, हो गया ना कितना बढ़िया, एक बहुत बढ़िया चीज़ बनी है ये। अब क्या करेंगे, हमारे घर में जब सामान आता है तो उनके साथ हमारी पन्नियाँ आती है और हमें इन पन्नियों को यूज़ करना होता है। ये हमारी इधर उधर फैली पड़ी रहती है, भद्दी लगती है किचन में पड़ी हुई। ये हम वैसे भी इन्हें इकट्ठा कर लेते हैं तब भी भद्दी लगती है। तो आप क्या करें, इसमें डालिए इन सारी पन्नियों को इस तरह से, और इनको जब भी आपको इस्तेमाल करना हो तो इसमें से निकालिए। आपका ये किचन का ऑर्गेनाइज़र बन गया बहुत बढ़िया। आप अपने लिए अपने सामान को भी, अपनी पन्नियों को भी संभाल के रख सकते हैं और हम इन्हें इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और हमारी पन्नियाँ इधर उधर भी फैली हुई नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। है ना कितना बढ़िया बढ़िया टिप्स है ये भी हमारी बोतलें के लिए। बोतल से तो हम कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें भी बना सकते हैं। आप इस तरह से बना के देखिए। देखिए, इसी तरह से आप इसमें से पन्नी निकालिए और देखिए ये किचन में टांग लीजिए इस तरह से। और आपके पास जितनी भी पन्नियाँ हैं उनको इसी तरह से पन्नियों को डालिए बोतल में। आपके पास अगर बड़ी बोतल है तो बड़ी बोतल से भी इसी तरह से बना सकते हैं, जिससे आपकी सारी पन्नियाँ एक जगह इकट्ठी रहेंगी और आपको ढूंढनी भी नहीं पड़ेंगी। बहुत ही बढ़िया तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारा एक और टिप्स है कि हमारी कितनी भी महंगी जर्सी हो उसमें ज़्यादातर रुआ आ ही जाता है, और ये रुए की वजह से हमारी कितनी भी नई और कितनी महंगी जर्सी हो वो हमारी पुरानी लग जाती है। देखिए, मेरी ये जर्सी है और उसमें कितना रुआ आ रहा है। इसको मैं किस तरह से इस रुए को हटाऊं समझ में नहीं आ रहा। आज मैं आपके लिए इसी का एक टिप्स लाई हूँ जिससे आपकी जो जर्सी है इस पर कितना भी रुआ लगा हो आप इसे बिल्कुल हटा के अपनी जर्सी को बिल्कुल नया कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन हमारी जर्सी बिल्कुल नई हो जाएगी, क्योंकि इस रुए का कोई इलाज नहीं है। जो एक बार आ गया तो इसको हटाना ज़रूरी होता है, नहीं तो हमारी जर्सी कितनी महंगी हो बिल्कुल बेकार हो जाएगी। यह है बर्तन मांजने का स्क्रब। इसको हम क्या करेंगे, इससे रगड़ेंगे और इससे क्या होगा कि हमारी जितने भी रुए हैं इसमें चिपक जाएंगे और हमारी जर्सी बिल्कुल नई लगेगी। नहीं तो आपके पास कोई ब्रूस हो उससे भी आप अपने रुओं को हटा सकते हैं। ये देखिए, इसको रगड़िए थोड़ा सा और आपकी सारे रुए हट जाएंगे। एक और चीज़ से हम इन रुओं को हटा सकते हैं, यह है दाढ़ी बनाने का रेज़र। इससे भी आप अपनी रुओं को हटा सकते हैं। इससे आपकी जर्सी है ना जो, वो ख़राब नहीं होगी, ना ही फटेगी ना ही कटेगी, क्योंकि हम इसे हल्के हाथों से रेजर से रुओं को हटाएंगे। तो ऊपर ऊपर से हटाएंगे तो जितने भी आपके रुए हैं ना ये सारे के सारे
निकलते चले जाएंगे और आपकी जर्सी भी बिल्कुल बढ़िया और नई हो जाएगी। इस तरह से आप अपनी रेजर से भी रूह को हटा सकते हैं इस जर्सी के। और देखिए कांच पे तो बहुत ज़्यादा रुए आ जाते हैं और बाजू पे तो ज़्यादा ही आते हैं। और ये हमारी जर्सी इतनी भद्दी लगती है कि ऐसा लगता है जैसे हम पुरानी जर्सी पहन रहे हैं, चाहे हमारी जर्सी कितनी भी नई हो। इस तरह से आप अपने जर्सी को बिल्कुल बढ़िया तरीके से नया कर सकते हैं। ये देखिए रुआ कितने सारे इकट्ठे हो गए हैं और इसको इस तरह से साफ़ कर लीजिए और आप कुछ देर में ही आपकी जो जर्सी है बिल्कुल नई सी लगेगी। और इसकी जहाँ जहाँ भी आपको रुआ दिखे इस रेजर से आप इसे बिल्कुल साफ़ कर लीजिए और इससे आपकी जर्सी भी ख़राब नहीं होएगी, यकीन है। देखिए मेरी जर्सी बिल्कुल भी कहीं से भी ख़राब नहीं होएगी। इसको थोड़ा हल्के हाथों से आप काट सकते हैं। ये देखिए है ना वो बहुत बढ़िया और टिप्स यूज़फुल। ये देखिए कितने सारे रुए मेरे हाथ में आ गए हैं। ये देखिए अगर आप कमेंट में बताइए कि ये वाली टिप्स आपको कैसी लगी।